सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जस्टिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कवर लेटर के बारे में। अगर आपने कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है और वहाँ पर आपको रिफ्यूजल मिला है तो फिर आपको जस्टिफिकेशन या फिर कवर लेटर दोनों एक ही होता है, दोनों नाम अलग अलग है। कवर लेटर या फिर जस्टिफिकेशन आपको लिखना पड़ता है रीअप्लाई करते वक्त। जब भी आप कवर लेटर या फिर जस्टिफिकेशन लगाते हैं तो आपका 90% चांस रहता है कि आपका वीज़ा अगेन आ ही जाए, क्योंकि आप उसमें सब मेंशन कर देते हैं डिटेल में, जो भी आपको वहाँ पर पॉइंट मेंशन किए होते हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, उस पॉइंट को आप सॉल्व करते हैं जस्टिफिकेशन के अंदर, तो आपका वीज़ा 90% आने का चांस रहता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जस्टिफिकेशन क्या होता है और किस तरह से ये लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट उसमें मेंशन किए होते हैं, किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। सो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा कवर लेटर यानी कि जस्टिफिकेशन लेटर। कोई इसे कवर लेटर भी बोलते हैं, कोई इसे जस्टिफिकेशन लेटर भी बोलते हैं। मुझे भी एक रिफ्यूजल आया था 11 अक्टूबर को। उसके बाद मैंने 18 अक्टूबर को जस्टिफिकेशन लेटर लिखा। उसमें मैंने सबसे पहले मेरा नाम डाला, उसके बाद प्रोग्राम, इनटेक और इंस्टीट्यूशन, उसके बाद टू द वीज़ा ऑफिसर कनाडा हाई कमीशन, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है री एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद डियर सर और मैडम। उसके बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किए हैं जो मेरे रिफ्यूजल लेटर में आए थे कि इस रीज़न से आपका वीज़ा है वो रिफ्यूज़ किया गया। तो मैंने 1 बाई 1 यहाँ पर पॉइंट भी लिखे हैं जो मेरा रिफ्यूजल लेटर में था और इसको 1 बाई 1 एक्सप्लेन किया है, इसको जस्टिफाई किया है। तो यहाँ पर आई एम कमल प्रजापति एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर विद पासपोर्ट नंबर। आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर ए कनाडा स्टूडेंट वीज़ा विद UCI नंबर बट अनफॉर्चुनेटली माई एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रीज़न। यही यहाँ पर कॉमन रीज़न थे कि मैं कनाडा नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरा स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं वहाँ पर PR ले लूँगा या फिर वहाँ पर ही रह जाऊँगा, वापस इंडिया नहीं आऊँगा। कॉमन रीज़न है तो दैट आई मे नॉट लीव Canada at end of the stay based on a certain factors. The purpose of my visit to Canada is not consistent with a temporary stay as per information provided by me. यहाँ पर जो पॉइंट मुझे रिफ्यूजल लेटर में आए थे वो मैंने यहाँ पर कॉपी किए हैं। उसके बाद इसको 1 बाई 1 मैंने जस्टिफाई किया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि इतना मैं पढ़ूँगा तो टाइम लग जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज कर इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। पर दोस्तों ये ध्यान रहे, आप इसे कॉपी नहीं करेंगे। अगर आप इसे कॉपी करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा आपको, क्योंकि ये सेम टू सेम आप कॉपी करके अपना जस्टिफिकेशन नहीं लिख सकते। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है टू शोकेस माई क्वालिफिकेशन एज हाईली सूटेबल कैंडिडेट फॉर पर्पज प्रोग्राम इन कनाडा विच परफेक्टली, मतलब जो मैंने यहाँ पर एजुकेशनल क्रेडेंशियल किया है वो मैंने वापस से यहाँ पर बताया है, जो SOP में बताया था बट यहाँ पर मैंने डीपली बताया है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि इन्होंने बोला था कि मेरा जो मार्कशीट है वो भी मिसिंग है, ऐसा कुछ इन्होंने एक रीज़न दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं द पर्पज कोर्स ऑफ माई स्टडी इज़ नॉट रीजनेबल गिविंग माई क्वालिफिकेशन प्रीवियस स्टडी मार्कशीट एकेडमिक रिकॉर्ड लेवल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो इन्होंने ये भी पॉइंट दिया था। सो मैंने यहाँ पर वापस से यहाँ पर इनको बताया है कि मैंने मेरे मार्कशीट हैं वो प्रोवाइड किए हैं और मैंने मेरे मार्कशीट वगैरह सब अटैच किया है इसमें। तो मेरे यहाँ पर 12th और 10th का ही मार्कशीट था, तो मैंने उन दोनों का परसेंटेज भी बताया है और ये दोनों का ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच किया है वीज़ा फाइल में। तो मैंने इनको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद आता है इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न रेज्ड रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन प्रीवियस स्टडी मार्कशीट एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने ये भी सॉल्व किया है कि आपने मुझे बोला था कि मेरा मार्कशीट नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया है कि सब कुछ मैंने मेंशन किया है, सब कुछ मैंने अटैच किया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है मेरे बैकग्राउंड के अंदर, क्या मेरा फ्यूचर गोल है, ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा पॉइंट मेंशन किया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरा कोर्स का कोई रिलेवेंस नहीं है, आपने पीछे क्या पढ़ा था, अभी आप क्या ले रहे हो, ये भी पॉइंट इन्होंने मुझे रिफ्यूज़ के वक्त दिया था, बट इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है डिटेल्स में। तो आप देख सकते हैं आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट माई एकेडमिक बैकग्राउंड अलाइन परफेक्टली विद द पैशन फॉर द इंटेंडेड कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब मैंने इनको ये भी बताया है कि मेरा कोर्स रिलेवेंस है, मैंने पिछले ये पढ़ा था और अभी मैं ये करने वाला हूँ, तो दोनों का रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि मैंने 12th कॉमर्स किया है उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने नहीं बताया है।
यहाँ पर मैंने बोला है कि कोर्स रिलेवेंस है मेरा। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम ऑफ एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। इनको मैंने ये भी पॉइंट भी मेंशन करके बताया है कि मुझे सब पता है कि ये मतलब जो मैंने कोर्स लिया है उस कोर्स में ये आता है, ये मैंने पढ़े हैं और इस चीज़ में ये भी आता है। तो मैंने ये मतलब नॉलेज बताया इनको कि मुझे सब पता है और मेरा जो कोर्स है वो रिलेवेंस ही है मेरे स्टडी के अनुसार। उसके बाद ये तो मैंने डीपली बताया। उसके बाद मैंने लैंग्वेज एबिलिटी क्या बताया है, इन्होंने एक पॉइंट भी दिया है लैंग्वेज का भी। तो यहाँ पर मैंने अगेन बता दिया है कि मेरा जो लैंग्वेज है वो मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था, ओवरऑल 59 है, जो कि इंडिविजुअल 53 से कम भी नहीं है। तो मेरा ये मतलब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, वीज़ा रिक्वायरमेंट और कॉलेज रिक्वायरमेंट दोनों फुलफ़िल करता है। उसके बाद यहाँ पर वाई शेरिडन कॉलेज मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मेरा कॉलेज मुझे अच्छा लगा, उनका मतलब पढ़ने का वे ऑफ अच्छा है, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने किया है वाई कनाडा ही चूज़ क्यों किया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके क्यों चूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर वो भी मैंने जो रीज़न है वो भी मैंने मेंशन किया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और मेंशन किया है, वाई नॉट इंडिया क्यों नहीं, तो ये भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद है लेवल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि यहाँ पर मैंने मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है वो बताया है। तो मैंने यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला था फाइनेंशियल का, तो मैंने ये भी रीज़न है वो सॉल्व किया। जो हाईलाइट किया हुआ है वो सब रीज़न है और जो हाईलाइट नहीं है वो मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा बैकग्राउंड है फाइनेंशियल वो भी मैंने बताया कि मैंने $15,466 1 ईयर का फ़ीस पे किया है, 10,000 GIC पे किया है। उसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टी है 1 CR जितना, और मेरा लिक्विड एसेट है वो 12 लाख जितना है, और मदर और फादर का एनुअल इनकम कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, वो सब यहाँ पर मैंने शो किया है। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन रीज़न है, उन्होंने बोला था कि आप एंड ऑफ द स्टडी आप कनाडा लीव नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक होम टाई का ऑप्शन दिया है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं मेरा स्टडी ख़त्म होने के बाद मैं मेरे होम कंट्री में वापस आ जाऊंगा, यानी कि मैं कनाडा में नहीं स्टे करूंगा, मैं वापस इंडिया में आ जाऊंगा। मेन रीज़न यही है। और यहाँ पर मैंने होम टाई का एक ऑप्शन डाल के यहाँ पर लिखा है, आई होप ए डी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई पेरेंट्स एंड आवर फैमिली प्रॉपर्टी इन सूरत इंडिया विच स्ट्रेंथन माई कमिटमेंट टू रिटर्निंग टू माई होम कंट्री। यहाँ पर मैंने मतलब पॉइंट डाला है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला है कि मैं कुछ भी करके इंडिया वापस आ जाऊँगा। मेरे पेरेंट्स से मैं डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी की मैं इज्जत करता हूँ और वो सब मुझे वापस संभालना है, इसलिए मैं इंडिया आ जाऊँगा मेरा कोर्स पूरा कोर्स होते ही। उसके बाद आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड गोल्स। या फिर मैंने ये लिखा है मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, गोल्स क्या है। इन्होंने ये भी पॉइंट मेंशन किया था कि आपका फ्यूचर कुछ नक्की नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने किया है कि मैं फ्यूचर में क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल डिग्री लेकर मैं इंडिया आऊँगा, वो सब करूँगा, ये भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद मैंने बताया है कि इन्होंने बोला था कि तुम्हारे गोल क्लियर ही नहीं है, कुछ क्या करना चाहते हैं वो पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और मेंशन किया है, एज फॉर माय फ्यूचर प्लान्स दे आर क्लियर एंड फोकस्ड, तो ये भी मैंने किया है। उसके बाद कंक्लूजन डाला, आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू अप्रूवल टू enroll in the advanced diploma in business administration finance program at Sheridan College in Canada। उसके बाद थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड कंसीडर माई रिक्वेस्ट, सिंसियरली कमल अमरीश प्रजापति। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जस्टिफिकेशन लेटर या कवर लेटर लिख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट आप ये कॉपी नहीं कर सकते। कोई पॉइंट आप मेंशन ज़रूर कर सकते हैं, बट इसको पूरा का पूरा कॉपी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मैंने मेरा जस्टिफिकेशन लेटर है वो इस तरह से लिखा है। अगर आपको इसमें पढ़ने में कोई भी तकलीफ हो तो मैं ये PDF है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ से कॉपी मतलब आप रीड कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।